हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। आज की रीडिंग का टॉपिक जो कि मेरे ख्याल से आपका काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मैंने रीडिंग जो है ना वो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ रखी हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून फर्स्ट ग्रुप वाले, और जो सेकंड ग्रुप वाले हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है, आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग नहीं पिक करना चाह रहे, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल, द ड्रीमर। ठीक है, और सेकंड कार्ड है द सन का। दोनों आपके सामने हैं। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो, मेडिटेट करो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसमें आपकी रीडिंग या आपका गाइडेंस कुछ भी छुपा हुआ होगा, वो आप अपनी रीडिंग पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून तक आपका बर्थ मंथ आता है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं, या फिर आपने ये द फूल की एनर्जी या फिर द ड्रीमर की एनर्जी यहाँ पर आपने चूज़ की है इंट्यूटिवली। ठीक है, लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। तो कुछ ज़ीरो से, यानी कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में विद इन 3 मंथ्स। जो मुझे यहाँ पर इस वक्त आपके लिए जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, विद इन 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी चीज़ जो शायद आपको ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़े, उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपको मे बी कहीं बाहर अब्रॉड निकलना पड़ जाए, वहाँ पर आपको नई जगह पर, नए माहौल में अपने आप को ढालना पड़े। तो सब कुछ जैसे ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं? लेट्स सी। हम आपकी लव लाइफ के हवाले से भी देखेंगे, और वो मैं थोड़ा सा अलग पार्ट रखूँगी क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाता है। लव लाइफ के लिए मैं पहले ही कार्ड्स आपके निकाल लेती हूँ, जो आपकी लव लाइफ के हवाले से कार्ड आएंगे। और आई थिंक मुझे डेक भी चेंज करनी चाहिए लव लाइफ के हवाले से, तो मैं यहाँ पर ना 4 कार्ड्स निकाल लूँगी। 3, 4 ये आपकी लव लाइफ के हवाले से होंगे। ठीक है, तो इन 4 कार्ड्स को हम यहाँ पर, मेरे पास दूसरे डेक है उसके साथ हम क्लैरिफाई करेंगे। तो वो वाले डेक से भी हम 4 कार्ड्स निकाल लेंगे, जो कि होगा आपकी अबाउट योर लव लाइफ। कि आपकी लव लाइफ में नया चैप्टर या न्यू ब्लेसिंग्स या क्या नया आ रहा है, चाहे आप सिंगल हो या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। 3 और 4 मैं इसको अलग कर दूंगी, मैं नहीं चाह रही कि वो मिक्स मैच हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे और हम चलेंगे इन कार्ड्स के साथ और देखेंगे कि जर्नली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके करियर में, आपकी जर्नल लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए, ये यहाँ रख देते हैं, वो है बैलेंस का कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड है इंटीमेट रिलेशनशिप्स। ओके, और तीसरा कार्ड यहाँ पर है टीम वर्क का। गुड, तो ये तीनों कार्ड अगर मैं यहाँ रख दूँ तो आई थिंक ज़्यादा आपको इजी लगेगा, है ना? ऐसे सही रहेगा, ताकि हमें यहाँ पर जगह मिले और हम बाकी के कार्ड्स यहाँ पर रख सकें। और बॉटम में जो है ना वो है एक्सपेक्टेशंस। ये तो होना ही होता है। मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग दिख रही है ना, अगर मैं पहली चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है ना, वो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग। देखो क्या है कि दुनिया जो है ना, वो मैं बात करती हूँ सच्ची हकीकत वाली। ठीक है, तो कुछ लोगों को चुभती भी होगी, लेकिन बात हकीकत ये है कि ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर आपको कभी कभी जो आपने कुछ नहीं किया होता उसकी भी सज़ाएं लोग दे जाते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादातर सेल्फिश लोग ही टकराते हैं, लेकिन
अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ज़िंदगी को लेकर चलोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जो कि आपके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कुछ ऐसे लोग आपको टकराने वाले हैं। जहाँ पर कुछ काम आप अकेले करते थे वहाँ पर आपको टीम वर्क देखने को मिलेगा और उन लोगों की आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको उन लोगों से एक मतलब बहुत अच्छा फील होगा उनके साथ। अब कुछ लोगों के लिए ये लोग आपकी अपनी फैमिली से भी हैं जो आपका बहुत सपोर्ट ऑलरेडी करते हैं और भी करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये बाहर के लोग हैं जो कि हैं तो बाहर के लोग लेकिन फैमिली से भी बढ़कर हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा ब्लेसिंग शायद कोई इस दुनिया में नहीं होगी कि आपको सच्चे और खरे लोग इस दुनिया में, इस दौर में जहाँ पर हर एक चीज़ फ्रॉड ही फ्रॉड है, और इस दौर में आपको अगर कोई सच्चा इंसान मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि पता है क्या, कहीं ना एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई आपकी। अब आपने वो एक्सपेक्टेशंस रखना ही बंद कर दी हैं कि कोई आएगा, चलो भाई मुझे रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे कमिटमेंट देगा, या कोई आएगा और मुझे मेरी तरह लव करेगा, या कोई आएगा मेरी तरह सच्चा बनकर मेरे साथ चलेगा। नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म कर दी आपने लोगों से। तब आपकी लाइफ में आया है बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी सारा बैलेंस, यू आर फाइंडिंग बैलेंस इन योर लाइफ, whether between work and personal time or between material and spiritual needs, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है हर चीज़ में, चाहे वो आपके रिश्ते हो, रिलेशनशिप हो, या आप अगर वर्क जहाँ करते हो, आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब टीम वर्क होगा तो बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है जो कि बहुत ही ग्रीविंग वाली या बहुत ही पेनफुल एंडिंग की बात करती है या बहुत पेन को दिखाती है, और 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कुछ अपने जो होते हैं वो बड़ा दुख देते हैं, पर कुछ गैर भी दे जाते हैं। तो आपकी यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे अगर किसी के साथ फ़ाइट हुई थी या किसी अपने से कोई फ़ाइट हो गई थी जिसने आपको कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि आपका बड़ा दिल दुख गया, आपको बहुत तकलीफ़ हुई कि आपको वो चीज़ बोली गई कि जो आपने किया ही नहीं था, तो डेफिनेटली वो लोग अपना कार्मा भुगतेंगे, ठीक है। डोंट वरी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिस इंसान ने भी आपके साथ कुछ बुरा कहा या बुरा किया या बदतमीज़ी की या आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी की, फिर चाहे वो कोई फैमिली के हों या फिर कोई बाहर के लोग हों या जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, ये लोग डेफिनेटली ये लोग वापस आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। आप 6 ऑफ आपने बहुत पेन झेला है उस इंसान की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। कुछ लोगों ने अपनी जॉब तक गंवाई है। आप अच्छा खासा काम कर रहे थे और आपको वो झूठी तोहमत लगाकर या झूठी बातें करके ना आपका जो है ना वो जॉब तक आपकी गई है। ओ माय गॉड, किसी का तो यहाँ पर घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश हुए हैं उस एक इंसान की वजह से, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पता है लिटरली मेरे सर में ना सुबह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आई डोंट नो, हालांकि मेरी बेटे की बर्थडे थी, बर्थडे सेलिब्रेट भी की, सब कुछ किया। 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, बहुत बिज़ी थी क्योंकि पर्सनल सेशंस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये मेरी अब जो मेरे को हेडेक हो रहा है ना, अभी रात के पता नहीं क्या बजे हैं, 4 बजने वाले हैं और मैं रीडिंग कर रही हूँ ताकि सुबह फिर मैं पर्सनल सेशंस की बुकिंग जो है वो ले सकूँ, जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हुए हैं। लेकिन मुझे ये काम भी करना ज़रूरी है। आप लोग वेट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट मैं क्या करूँ, मैं देर करती नहीं देर हो जाती है 9 ऑफ पेंटिकल, देखो मैंने कहा था ना कि सब्र का फल जो होता है ना बड़ा मीठा होता है, ठीक है। तो आपसे जो पैसा, जो इज़्ज़त, जो रुतबा छीना गया था या जैसे आपको ट्रीट किया गया था, वही इज़्ज़त, पैसा, रुतबा आपको वापस मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो ये दिखाती है कि आप अपनी लाइफ को, लुक यहाँ पे लिखा है, इंजॉइंग लाइफ, ठीक है। लिटिल लग्जरियस, कुछ लग्जरी
चीज़ें भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, कुछ लग्जीरियस भी आप इंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे अलोन, अकेले, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेहतर टाइम होगा। और सक्सेसफुल सेल्फ अब एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने आप पर डिपेंड हो रहे हो। अकेले रहकर डिनर कर लेना, अकेले रहकर लंच कर लेना, अकेले रहकर मतलब ब्रेकफास्ट कर लेना, अकेले कहीं घूम आना, आपको उस चीज़ से अब डर नहीं लगता। आप अपनी ज़िंदगी की ना एक ब्यूटीफुल सी नई शुरुआत कर रहे हो विद दिस एस ऑफ सोर्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पास, ये देख रहे हो, ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपके साथ किया ये सब, ऑफिस पॉलिटिक्स करके आपको वहाँ से बाहर निकाला गया, आप पर इल्ज़ाम लगाया गया, या कुछ भी आपके साथ हुआ है, या करियर में आपका पैसा खा लिया गया, आपके साथ धोखाधड़ी की गई, आपको बहुत पेन दिया, तकलीफ़ दी, अब वो तो अपना जो भुगतेंगे कर्मा, वो तो भुगतेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको जो ऊपर वाला जो यूनिवर्स उसका फल दे रहा है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्टेबल पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, अर्थ एनर्जी। और 9 ऑफ पेंटिकल होती ही टैरो में आपकी अपनी एनर्जी है, कि जहाँ पर आप खुद को चूज़ कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, अपने करियर में स्टेबिलिटी ला रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, पैसा कमा रहे हो, चाहे छोटी सी लग्जीरियस लाइफ ही सही, लेकिन आपकी अपनी है। अब देखो, मेरी अगर लाइफ है ना, मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, लेकिन छोटी सी मेरी ज़िंदगी है, छोटी सी मेरी लाइफ है। मैं आपको मिसाल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझो कि समटाइम ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो है ना वो किसी बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर और बड़े घर में बैठकर हम लग्जीरियस लाइफ को एंजॉय कर, नहीं, समटाइम वो छोटा सा भी होता है ना। आपको पता होता है ये मेरा है, मैंने कमाया है, और मैं खुद इसका पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका रेंट पे कर रहा हूँ, या मैं खुद, ये मेरी चीज़ है, मैं इसको हर तरीके से इंजॉय कर सकता हूँ। तो वो आपको वो लम्हा बहुत अच्छा लगता है, वो क्वालिटी टाइम आपको अपने साथ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और अगर आप मेरे जैसे बंदे हो, एक्यूरियस हो स्पेशली, तो फिर तो आपको अलोन टाइम में, अकेले रहने में कोई भी ज़रा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि एक्यूरियस जो होते हैं ना वो अकेला रहना पसंद करते हैं, और ज़रा ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, तो इसीलिए अकेले रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर भी मुझे देखो एयर साइन दिख रहा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस का यहाँ पर मुझे एयर साइन दिख रहा है, क्योंकि मेरी जो है ना कैप्रिकॉन और एक्यूरियस के बीच में आती है। 20 को मेरी डेट ऑफ बर्थ आती है, जनवरी की 20 को, तो एक्यूरियस में मैं मिलाती हूँ अपना, मेरा 20 से एक्यूरियस शुरू हो जाता है। पहले मैं कैप्रिकॉन समझती थी, लेकिन कैप्रिकॉन नहीं है, एक्यूरियस है। सो आपके लिए यहाँ पर हम कुछ एडवाइस भी देखेंगे एंजल्स की तरफ से, लेकिन उससे पहले हम अब चलते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ चलते हैं। और ये वाले कार्ड ज़रा मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बड़े कार्ड है ना, तो फिर ज़रा उलझन हो जाती है। नाउ लेट मी सी कि यहाँ पर जो हमने 4 कार्ड्स निकाले थे, इसमें क्या है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग सबसे पहला कार्ड, उसके बाद है पैशन आपकी लव लाइफ में, फाइनेंसेस एंड करियर, और यहाँ पर अट्रैक्शन की भी एनर्जी है। और यहाँ से क्या था, वाओ, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कंपटीशन बड़ा है भाई आपके लव लाइफ में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आप देखोगे, और लव लाइफ में भी आपकी चेंज आ रहा है। वाओ, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो, आपकी लव लाइफ में ना आपका टकराव किसी पेज से हुआ था, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो चैप्टर अब क्लोज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो इंसान पेज की एनर्जी में था, उसने आपको बहुत तकलीफ़ दी, ये भी पेन है, ये भी एक तकलीफ़ ही है कि हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं कि जो हमारे सच्चे भावनाओं को, सच्ची लगन को, प्यार को समझ नहीं पाते हैं, तोलते हैं हमें बड़ा, और वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जिससे आपका कोई ऐसा था, बट ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त दुखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में ले लो या जो भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैशन और अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में कोई और भी दिख रहा है, कि आपकी लव लाइफ में कोई और पर्सन भी आ रहा है। जहाँ पर पैशन है, अट्रैक्शन है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो आपको वर्क प्लेस पर
मिल सकता है, या फिर आप दोनों साथ में मिलकर इस कनेक्शन पर, जो आपका और इनका कनेक्शन होगा, उस पर वर्क करोगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले फॉरगिव करना पड़ेगा उस पास्ट पर्सन को, उस इंसान को जिसने आपको ये दुख दिया, तकलीफ़ दिया, हमेशा इमेच्योर एनर्जी में रहा, हमेशा पेज वाली एनर्जी में रहा, और आपसे ज़रा सी बात पर 5 ऑफ वेंड्स झगड़ा करता रहा। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन भी हो सकता है कि वो बोलेगा कि जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़िंदगी में वापस ले आओ, लेकिन कोई और पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा या आ चुका होगा। तो दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन एट द एंड वो चूज़ आपने ही करना है कि आपको किसके साथ रहना है। ठीक है, लव लाइफ में तो कुछ ये सारी सीन चल रहे हैं आपके। बट मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, वो एक लेसन था, लर्न किया आपने, सीख लिया, जाने दो, मूव ऑन हो, फॉरगिव कर दो। इसीलिए नहीं फॉरगिव करो कि उसको फॉरगिव करोगे, अपनी पीस के लिए, सुकून के लिए उसको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। इस पर्सन का फाइनेंसेस और करियर का भी कोई इशू हो सकता है, दैट्स वाई, इसीलिए भी इस पर्सन ने शायद आपको ना चूज़ करते हुए पहले फाइनेंसेस और करियर को चूज़ किया। अब ये पर्सन को रोल अप आ गया, अब ये पर्सन कह रहा है कि जी मैं वापस आना चाहनी हाँ, या मैं वापस आना चाहना आते, हुण तुसी की करोगे ये तो आपका अपना फैसला होगा, है ना। लेकिन मुझे लगता है आप बहुत समझदार हो, तो आप समझदारी वाला फैसला करोगे, माफ़ कर देना, ठीक है। बाकी चांस मुझे नहीं लगता कि अब आप देने के मूड में हो, क्योंकि आप यहाँ पर अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, और अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों की आपकी तरफ है। एक्सपेक्टेशंस आप अब रखना ख़त्म कर चुके हो, आप ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, इसीलिए आपने द ड्रीमर और फूल का कार्ड यहाँ पे चूज़ किया है। इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हो, इफ़ यू बिलीव। एंजल्स का मैसेज आपके लिए पहला, और द ड्रीमर यानी कि अपने जो ख्वाब हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपसे बात करना चाहता है, कुछ भी कह रहा है, जो भी है, ठीक है ना, तो उस या कोई काम करना चाह रहे हो, कुछ भी नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो बेशक करो, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेना। ठीक है, तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो अगर कहीं उलझे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा इस सवाल का क्या आंसर हो सकता है, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे, तो मेडिटेशन करो। ठीक है, अकेले में बैठो, मेडिटेशन करो, एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उनके साथ कनेक्ट करो, आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। हो सकता है मेरी रीडिंग से मिल जाएं। यहाँ पर सक्सेस आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। बी असर्टिव की भी एनर्जी आई है, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और सक्सेस आ रहा है। और अपॉर्चुनिटी, मैंने शुरू में हमने क्या पढ़ा था, जब हम रीडिंग शुरू की मैं पढ़ रही थी, तब मैंने क्या कहा था, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये देखो लास्ट वाला कार्ड भी उसी से ख़त्म हुआ है। पहला कार्ड हमने स्टार्ट किया था, ये देखो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर भी क्या है, अपॉर्चुनिटी। तो कुछ न कुछ न्यू, कुछ आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जर्नल लाइफ में कुछ नया फेज़, ये देखो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसको क्लेम ज़रूर करना। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ, या फिर आपने ये द सन का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी जर्नल लाइफ में या आपकी लव लाइफ में। दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन हम अलग अलग देखेंगे ताकि वो दोनों जो है ना मिक्स मैच ना हो जाए। ठीक है, एक चीज़ तो पक्की है, क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो हैप्पी चेंजेस, हैप्पी आउटकम। देखो किसी सिचुएशन में हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आम आपके लाइफ में कोई जर्नली कोई सिचुएशन हो, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ आउटकम जो है वो उसका काफ़ी आपके ऐसा आउटकम आएगा जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। आपके बच्चों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी मिल सकती है, उनकी तरफ से आपको कोई आउटकम अच्छा मिल सकता है। अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर आपने खुद कहीं एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से रिज़ल्ट और सक्सेस आने का चांस है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ के लिए भी हम कार्ड देखेंगे, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं लव लाइफ के लिए भी कार्ड देख लूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में भी मैंने पहले ही निकाल लिए थे।
फिर हम वो लास्ट में देखेंगे। आपकी लव लाइफ का हम अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। और मेरे ख्याल से 2 कार्ड जो है ना वो नीचे गिर गए हैं। ओके वेट, ओके जो कार्ड गिर गए थे मैं इनको दोबारा से शफल करके निकालूंगी। आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकालूंगी, दोबारा से शफल करेंगे। उन कार्ड्स को मैंने नहीं लिया। 1 2 3 4। वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स, बॉटम का कार्ड बाद में बताती हूँ जब हम ये कार्ड्स निकालेंगे। और 4 कार्ड्स हम यहाँ से भी निकालेंगे। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है फॉर योर लव लाइफ। अगर मुझे लगा कि मुझे इसमें से कुछ क्लैरिफाई करना है तो फिर मैं बाद में निकाल लूँगी। फ़िलहाल तो आप गार्डेड अप हो लग रहे हो मुझे, जैसे अपने हथियार डालना ही नहीं चाह रहे हो आगे, बस अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जैसे प्यार से विश्वास यकीन ही उठ गया है। चलो देखेंगे हम बाद में। अभी देखते हैं कि जर्नली यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशंस। गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड। कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, लर्निंग का यहाँ पे एनर्जी है बॉटम में, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। क्या चल रहा है आपके करियर में, आप एक ब्लेसिंग पता है आपको क्या मिल रही है? बुद्धि मिल रही है, बुद्धि, दिमाग, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो कि हम बड़ी हज़ारों गलतियां करते हैं ना, तब आता है वो समझ हमको। समटाइम ऐसा होता है कि हमें ठोकर मिली होती है एक इंसान से, एक सिचुएशन से, तो फिर भी हम दोबारा जाते हैं उसी सिचुएशन में फंसने के लिए, फिर से ठोकर खाते हैं, है ना। तो ऐसा ही आपके साथ भी रहा है। ज़िंदगी में बड़ी ठोकरें खाई, उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा जिनसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी ना उन लोगों से। आपको किसी से, आपको, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप में से किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, या किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी, या एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत थी कि यार तू बस एक फ़ोन कॉल कर ले, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन उस इंसान से आपको एक एक्सपेक्टेशंस थी कि ये करेगा, लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। और आपको वो तकलीफ़, दुख हमेशा के लिए रहा, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी रहा उस वजह से। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना लोगों से, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट रख रहे हैं, सामने वाला बंदा हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़े जा रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर ये होता है, एक टाइम आता है कि फिर हमारे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखना ही छोड़ देते हैं और अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, पहले नहीं थी बाउंड्रीज आपकी लाइफ में, अब आपके माइंड में वो दिमाग आ गया है, दिमाग भारी वाला, अब आप उसको यूज़ करते हो। अब आपने वो बाउंड्रीज सेट कर ली कि जी ये मेरी बाउंड्रीज हैं। ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने आपसे भी बहुत फ़ायदे उठाए और आपने सीखा बहुत है, ठीक है, आपने सीखा बहुत है। वो जो लर्निंग का एक पीरियड था ना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा अपने करियर के लिए, ठीक है, जहाँ जिससे कि आपके करियर में आगे जाके इन फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप अपने एम्पावरमेंट में आओगे। कोई न्यू स्किल हो सकती है जो आप सीखने लगे हो, ठीक है, और कोई नई स्किल या कोई नई नॉलेज है जो आपको हेल्प करेगी प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। ये भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो भी चीज़ आप कर रहे हो उनमें एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके फिर कर रहे हो, मतलब उस अपनी बाउंड्री में आप अब किसी को आने नहीं देते हो,
या देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। आप अपने पावर में और अपने स्ट्रेंथ में आने वाले हो या आ चुके हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे किसी गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना वो ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी ऐसी मतलब पावर पोजीशन को दिखाता है जो कि कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ हो किसी ने, तो वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 11 में भी आपको बहुत दिख रहा है। इसका मतलब कि आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। इस वक्त आप अपनी हायर जो है ना वो सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, तो जब भी 11 देखो उस वक्त अपनी विश ज़रूर मांगा करो, ठीक है। तो आपकी विश पूरी भी हो रही है दिख रहा है मुझे। आपने अगर कहीं कोई इंटरव्यू दिया था तो वो मुझे दिख रहा है जैसे कि वो इंटरव्यू आपका कामयाब होगा, वहाँ से आपको पॉजिटिव जो है वो आउटकम दिख रहा है मुझे मिलेगा। और इस जॉब में भी आपको बहुत कुछ सीखने का, लर्न करने का, सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी हदों में रहना, अपनी बाउंड्रीज़ में रहना, ठीक है। किसी को भी अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर आने मत देना, क्योंकि फिर वो आपको तकलीफ़ लोग देते हैं, फिर वो आपको धोखे धड़ियाँ देते हैं। तो फिर वैसे ही ऑलरेडी आपने इतना कुछ लोगों से धोखे खाए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप कोई नई स्किल सीखने वाले हो। अगर आप डॉक्टर हो या फिर डॉक्टर की अभी फ़िलहाल डिग्री आपको मिली नहीं है और हाउस जॉब कर रहे हो, जॉब जो जैसे होता है ना जो शुरुआत में वो जो शुरुआती दिन होते हैं आपके सीखने वाले दिन होते हैं, पता नहीं मुझे कुछ यहाँ पे वाइट कोट और डॉक्टर, कुछ सर्जन ऐसे दिखाई दे रहा है। आप में से कौन है ये हीलर हो आप? मतलब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मेडिकल से या मेडिसन्स या हीलिंग के किसी शोबे से प्रोफेशनली आप कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, अपना मेडिकल सेंटर खोल रहे हो, जहाँ पर आप ना काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एक टाइम रखोगे, वो हफ्ते में एक बार जैसे आप फ्री लोगों को दोगे, क्या कहते हैं, हेल्प करोगे लोगों की। हाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, बड़ी भीड़ दिख रही है लोगों की। हाँ, और बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि आपने अच्छा किया ये कैंप लगा के, या जो भी आपको बड़ा उसमें अप्रिशिएट किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लोगों की दुआएं और आपके साथ अगर हों, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आजकल के दौर में तो दुआएं भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई। या देखो एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि कोई सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि पेंटिकल अर्थ एनर्जी होती है जो पैसे को दिखाती है। तो ये जो भी है ऑफर, अबंडेंस, पैसा, द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पैसा बहुत आ रहा है। प्रॉमिसिंग बिजनेस, कोई बिजनेस आप खोल रहे हो, किसी के साथ कोलैब करके कोई नया बिजनेस भी यहाँ पर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, जो कि बहुत ही पैशनेट तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, या फिर आपने जितना अपना लाइफ का एक्सपीरियंस किया था ना किसी चीज़ के ऊपर, वो आप सारा का सारा निचोड़ अपने इस बिज़नेस में डालोगे। आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ये भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है मॉडलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपने अगर कहीं पर ऑडिशन वगैरह दिए थे तो वहाँ से नाइट ऑफ कप्स की मतलब होता है कि ऑफ़र आ रही है, तो आपको वहाँ से ऑफ़र आ रही है, ऑफ़र आ सकती है। और नाइट ऑफ कप्स की अगर हम रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कोई लव ऑफ़र भी हो सकती है, लेकिन ये रिलेशनशिप के, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं या आपके करियर या आपके जर्नल लाइफ को लेकर। तो हाँ, एक बात यहाँ पर और दिख रही है, अपनी फैमिली में से आपको कुछ खुशी मिल सकती है, मदर फादर बहन भाइयों से, ठीक है, उधर से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ या कोई खुशी वाली खबर ऐसे मिल सकती है। नंबर 16 और नंबर 19, नंबर 6 और नंबर 1 या नंबर 11 या 111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ना किसी का मूलांक हो सकता है 7,
नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में क्या, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आपको लगता है कि जी कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में या मेरी लव लाइफ में, खाम खाई देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क ऑन योर लव लाइफ। थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। डिवाइन टाइमिंग का ये है, सारा प्रोसेस है, इसको होने दो। क्योंकि जब कुछ अच्छा होना होता है ना तो पहले बुरा होता है ना। पहले बुरे लोगों से टकराते हैं हम फिर हमारे साथ अच्छा। रिलीज़ योर एक्स। कुछ लोगों को यहाँ पर अपना एक्स जो पार्टनर है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यू डिज़र्व लव। आप लव को डिज़र्व करते हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट को, अपने एक्स को ना वैसे पकड़ के रखते हैं। हम सोचते हैं कि अरे है ये तो मेरा ट्विन है, या मेरा ट्विन था मेरा एक्स, ठीक है, या मेरा सोलमेट था, ट्विन था तो भाई मैं तो बंध ही गई हूँ उसके साथ, मैं उससे दूर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेशक अगर वो आपका ट्विन था, सोलमेट था, जो भी था, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ कदर नहीं है, जहाँ वो लव नहीं है, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए कोई त्याग, कुछ तो बात होगी ना कि वो आपका एक्स बना है। एक्स क्यों बनता है? कुछ तो बात है कि वो एक्स है वरना प्रेजेंट में होता। तो आपको अभी भी, अगर आपको वो चीज़ें अभी भी अपने माइंड में दुखती हैं, बार बार वो चीज़ें आती, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ रिलीज़ करो। बिकॉज आप डिज़र्व करते हो लव, केयर, इक्वल गिव एंड टेक। जो इंसान आपको लव दे, प्यार दे, इक्वल गिव एंड टेक दे, आप वो डिज़र्व करते हो। इन चक्करों में मत पड़ो कि वो मेरा ट्विन है तो मैं उसी के लिए पूरी ज़िंदगी मैं उसका वेट करती रहूँ या करता रहूँ। ऐसा गलत है, ठीक है। बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, तो वो जो लव है आपके लिए वो अनरिक्वायर्ड था, उसको रिलीज़ कर दो, ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग बोलेंगे जी हमने तो रिलीज़ कर दिया, हम तो मूव ऑन हो चुके। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं आपको। लेकिन कुछ लोग अभी शायद नहीं किया, अभी भी कहीं ना कहीं जहन के किसी हिस्से में अभी वो चीज़ मौजूद है आपके, तभी यहाँ पर एनर्जीज़ आई हैं, अदरवाइज़ एनर्जीज़ नहीं आती। तो आपको यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है उस पास्ट के इंसान को, ताकि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो सके आपकी लाइफ का, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं ये कार्ड देख रही थी तो मैंने कहा था 7 ऑफ वैंड्स। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अभी भी रोक रहे हो, गार्डेड अप हुए हुए हो, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। और इसमें जो आया था बॉटम में वो रोमांटिक फीलिंग्स, यानी कोई है जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो रख रहा है, लेकिन शायद आप उसको लेकर अभी भी क्लियर नहीं हो, या अपने पास्ट में अटके हुए हो, या अभी भी अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर जो आपको डर है कि जो पहले हुआ, जैसे वो पहले एक पेज था तो फिर मेरी एनर्जीज यहाँ हो सकता है कि पेज आप हो, इमेच्योरिटी आप कर रहे हो, क्योंकि आपको देखना चाहिए। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, वाह द फूल, के जब यहाँ पर आपको ज़िंदगी एक नया मौका दे रही है। द फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है आपकी लव लाइफ में, तो क्यों हिम्मत नहीं पकड़ रहे हो? स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हिम्मत पकड़ो, आगे बढ़ो। बाय द वे यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आज मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो लियो की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। आपने अपना लव बेशक देना बंद कर दिया है अपने पास्ट के पर्सन को, या जिसको भी, जो आपके एक्स वुक्स जो भी थे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके एक होता है ना माइंड में, कहीं ना कहीं अगर कोई और इंसान है जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहा है, तो आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या करूं। देखो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वर्थ वेटिंग फॉर, आपको बात करनी चाहिए। समटाइम चीज़ों को बात करके ही हम सॉल्व करते हैं ना, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ और कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि हमें पास्ट वाले इंसान को रिलीज़ कर ही देना चाहिए, भले ही वो एक पैटर्न होता है, ट्रॉमा बॉन्ड होता है, वो बार बार आता है जाता है, आता है जाता है, ना रखता है ना छोड़ता है, टेंशन के अलावा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा, और ये आपको बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। आगे बढ़ना है, रिलीज़ करना है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप वो इंसान डिज़र्व करते हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करे, वर्थ वेटिंग फॉर, जिसके लिए इतना टाइम वेट किया है, तो उसका फल भी तो वैसा ही मिलना चाहिए ना।
मुझे लगता है मुझे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स क्यों है? 4 ऑफ सोर्स। तो ये जो भी आपका एक्स है ये सोच रहा है आपके बारे में। देखो एस ऑफ कप्स, और कोई और पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स नई फ्रेश ब्रांड न्यू फ्रेश न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो कोई न्यू पर्सन डेफिनेटली है या आने वाला है या है ऑलरेडी, ठीक है। या आपका एक्स को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, तो वो ओवर थिंकिंग बहुत, क्योंकि अभी वो पेज की एनर्जी है ना, इमोशनली तो वो अनअवेलेबल है। आपने अगर लव देना बंद कर दिया है तो वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से ये हो सकता है कि सामने वाली बंदी या बंदा मेरे से दूर हुआ। नहीं, नार्सिसिस्ट टाइप के जो होते हैं ना टॉक्सिक लोग, वो ऐसी हरकत करते हैं। अच्छा हाँ, तुम मुझे अब लव नहीं दे रही हो तो ज़रूर तुम्हारी लाइफ में तो कोई और होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि भई हमारी ज़िंदगी में कोई और हो, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आपको जज बहुत करते हैं। लवर्स लवर्स। एंड आपको पता है बॉटम में क्या है? बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल एंड हायरोफेंट। तो कोई है यहाँ पर जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, और आप दोनों का कास्ट कल्चर भी चेंज है। लवर्स है और यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है आपके पास्ट के पर्सन जो है आपके एक्स हैं उनका भी कास्ट कल्चर चेंज हो, लेकिन इस पर्सन का भी आपसे कल्चर कास्ट चेंज है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं। ये आपकी लव लाइफ में चल रहा है। देखो कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन भी हो सकता है आपका एक्स, वो भी वापस आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेंथ का मतलब ही यही है कि आपको सोच समझ के फैसला करना है। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना है ना, आगे बढ़ना है। देखो बग़ैर किसी की टेंशन, तो फिर सोच समझ के फैसला करना, जज्बाती मत हो जाना, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से आपने। लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यहाँ तो 3 कार्ड्स आ गए हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो पीसफुल कोई सोल्यूशन रेजोल्यूशन निकलेगा इस सिचुएशन का इन द नियर फ्यूचर। यानी कि अब से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे तब से लेकर नियर फ्यूचर आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। नो नीड टू वरी। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी आपके हाथ में होगा, यानी बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यहाँ पर टाइम फ्रेम बड़ा दे रहे हैं एंजल्स हमको, यानी कुछ लोगों को ये बताया गया है इन द नियर फ्यूचर और टाइम फ्रेम, और कुछ लोगों को बोला गया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ये 2 टाइम फ्रेम आपको बताए गए हैं कि इतने टाइम तक आपका ये जो सिचुएशन है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यानी ये जो टाइम फ्रेम बताया गया है ना, इतने टाइम में एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, और जो भी सिचुएशन है आपकी, चाहे वो वर्क की हो या लव लाइफ की हो, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और कुछ भी काम करना है, अपने एक्स को चांस देना है नहीं देना है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सोच कर समझ कर इन्फॉर्मेशन लेकर के जी क्यों वापस आ रहे हैं, या अब और क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आ रहे हैं या फिर से वही टेंशन, तो सोच समझ के आपने जो है वो फैसला करना है। पहले अच्छे से छान फटक कर लो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ही कोई फैसला करना। ये वाला कार्ड जो है ना वो फर्स्ट ग्रुप में भी आया था कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी काम करने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले, किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले उस चीज़ को उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लो कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।